खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, कहते हैं कि जब बुरा वक्त हो तो ऊंट पर बैठे भी कुत्ता काट लेता है। ऐसी सूरत हाल का सामना आजकल पाकिस्तान पर मुसल्लत हुक्मरानों को है, जिनका हर फैसला और हर चाल इनके अपने खिलाफ जा रही है। ये जो गड़ा इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ खोदते हैं, अगले ही लम्हे धड़ाम से खुद इसमें गिर जाते हैं। इनकी कैफियत दलदल में फंसे हाथी की तरह हो चुकी है, जो दलदल में मुकम्मल धंसने से बचने के लिए जैसे जैसे कदम बढ़ाता है, वैसे वैसे मजीद धंसता चला जाता है। इंपोर्टेड हुकूमत की समझ से बाहर है कि वो क्या करें और क्या ना करें। पेट्रोल और बिजली की कीमतों से आगे बढ़कर अब इन्हें एक और संगीन चैलेंज दरपेश है। इमरान खान आज लॉन्ग मार्च का ऐलान करने जा रहे हैं और अगले हफ्ते वो एहतजाजी तहरीक शुरू कर देंगे। अब शहबाज सरकार की नींदें हराम हो गई हैं। अगर इमरान खान को मार्च से रोकते और पकड़ धकड़ शुरू करते हैं तो पीटीआई पूरा मुल्क जाम कर देगी। अगर इमरान खान को फ्री हैंड दे देते हैं तो वो 10 लाख लोगों के समंदर के साथ शहर इक्तिदार में आकर बैठ जाएगा। ये तो इन्हें अंदाजा है कि अगर खान इस्लामाबाद आ गया तो फिर वो इस हुकूमत की कब्र खोदे बगैर वापस हरगिज नहीं लौटेगा। इसलिए इन्होंने एक इंतहाई घिनौनी साजिश रचाई कि तहरीके इंसाफ और स्टैब्लिशमेंट के दरमियान जो राब्ते बहाल हुए हैं वो एक बार फिर मुनक़ता हो जाए। ना सिर्फ लाइन कट जाए बल्कि ताल्लुकात में फुल स्टॉप भी लग जाए। इसी साजिश के तहत इन्होंने तहरीके इंसाफ की रहनुमा शीरी मजारी को गिरफ्तार कर लिया। साबिक वफाकी वजीर बराए इंसानी हकूक को क्यों गिरफ्तार किया गया, कैसे इनकी रिहाई अमल में आई, इस सब के पीछे कौन था, शहबाज हुकूमत क्यों बैक फुट पर चली गई, अदालत में कैसे चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इंपोर्टेड टब्बर को उड़ा कर रख दिया, इन तमाम मामलात पर आज की इसी वीडियो में तफसील के साथ बात की जाएगी। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन गिरामी, ये तो सब ही को पता है कि तहरीके इंसाफ की रहनुमा शीरी मजारी का स्टैब्लिशमेंट से मुतल्लिक एक मखसूस मौक़िफ़ है। इसलिए हुकूमत ने यह मंसूबा बनाया कि पहले शीरी मजारी को गिरफ्तार कराते हैं और फिर खुद पीछे हटकर सारा मलबा स्टैब्लिशमेंट के सर थोप देंगे। लेकिन कप्तान ने इनकी ये चाल भी उलट दी। आगे चलने से पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दें कि शीरी मजारी इस्लामाबाद में कहीं से वापस अपने घर आ रही थी कि अचानक एंटी करप्शन की टीम ने इनकी गाड़ी रोकी और धावा बोल दिया। शीरी मजारी की जानिब से पूछा गया कि आप लोग कौन हैं और क्या चाहते हैं, तो एक खातून जो वफाकी वजीर रह चुकी हैं उन्हें गालियां दी गई, घसीट कर गाड़ी से उतारा गया और थाने ले जाकर बंद कर दिया गया। जिसके बाद उनकी बेटी ईमान मजारी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी दरखास्त समाअत के लिए मंजूर करते हुए शीरी मजारी को रात 11:30 बजे तक हर सूरत पेश करने का हुक्म दे दिया। अब जैसे ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया, वैसे ही शरीफ खानदान की कांपें टांग गई। फौरन से जबरदस्ती और खामखा के वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने शीरी मजारी को रिहा करने का हुक्म दिया। अब आप जरा इनकी शोबतबाजियां मुलायजा फरमाएं। एक खातून इस्लामाबाद से पकड़ी गई, थाना कोसार में उन्हें रखा गया, मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चला गया। अब हमजा शहबाज कौन होते हैं इनकी रिहाई का हुक्म देने वाले? पहली बात तो ये कि इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत है जो वजीर आला पंजाब के अंडर नहीं आता। दूसरी अहम तरीन चीज ये है कि हमजा शहबाज कोई बादशाह सलामत या मुगल शहनशाह तो है नहीं कि जब मर्जी हो किसी को गिरफ्तार करने की हिदायत कर दें और जब इनका मूड हो तब किसी को भी रिहा कर दें। खैर जनाब, किस्सा मुख्तसर, एक बार फिर रात को अदालत के ताले खोले गए। आधी रात को अदालत लगाई गई। साबिक वफाकी वजीर और पीटीआई रहनुमा शीरी मजारी को अदालत में पेश किया गया। अदालत में दौरान समाअत क्या सूरत हाल पेश आई और चीफ जस्टिस ने कैसे हुकूमत को लिताड़ा, इस पर भी बात करते हैं। लेकिन इससे पहले गुज़श्ता रोज रात गए अदालत लगने का हुकूमत को एक फायदा जरूर हो गया कि अब कम से कम इमरान खान का रात गए अदालत लगाने का शिकवा जरूर दूर हो गया होगा, क्योंकि अब इमरान खान की पार्टी रहनुमा को भी आधी रात को अदालत से रिलीफ मिल गया। प्यारे साथियों, शीरी मजारी जब अदालत में पेश हुई तो इनकी बेटी ईमान मजारी ने रोस्ट्रम पर आकर अदालत से इनकी वालदा की गिरफ्तारी बल्कि अगवा के मामले को जुडिशनल तहकीकात कराने का मुतालबा किया। ईमान मजारी के इस मुतालबे पर एडवोकेट जनरल ने मुखालफत की और अदालत से इस्तदा की कि जज साहब जुडिशनल इंक्वायरी की बजाय हम इदारा जाती तहकीकात करा लें। लेकिन चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने साफ और दो टोक अल्फाज में बता दिया
कि जहां तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार है, इसमें किसी को मदाखलत की इजाजत नहीं दी जाएगी। आइन और कानून की बालादस्ती और इंसानी हकूक का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। अदालत में सबसे दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त पेश आई जब पूरी हुकूमत हाथ बांधे जज साहब के सामने खड़ी हो गई। वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे ने हाथ खड़ा करते हुए सारा मलबा सिक्योरिटी इदारों पर डाल दिया। आईजी इस्लामाबाद अलग खड़े हो गए। उन्होंने अपने आप को खुद ही क्लीन चिट दे दी। आईजी इस्लामाबाद ने कहा कि मैंने तो आज ही चार्ज संभाला है, जिस पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला को गुस्सा आ गया और उन्होंने रिमार्क्स दिए, तो फिर क्या हाई कोर्ट रजिस्ट्रार जिम्मेदार है और उसके कहने पर शीरी मजारी को उठाया गया था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पीटीआई का कोई मेंबर अभी तक डी नोटिफाई नहीं हुआ। स्पीकर की इजाजत के बगैर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। एक आइन है, ये अदालत आइन पर चलती है। आईजी साहब, आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। इस पर आईजी इस्लामाबाद के पास कोई जवाब नहीं था और उन्होंने मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली। इसके बाद पूरी समाअत के दौरान उन्होंने लब कुशाई से गुरेज किया। इससे ज्यादा दिलचस्प सूरत हाल का सामना वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे को पेश करना पड़ा। उसने हाथ खड़े करते हुए कहा कि हमें कुछ नहीं पता शीरी मजारी को किसने उठाया और क्यों उठाया। हुकूमत ने ना तो इनकी गिरफ्तारी का हुक्म दिया था और ना ही हमें इल्म है कि इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब आप हुकूमत की बेहिसी का अंदाजा खुद लगाइए। दिन दिहाड़े शहर इक्तिदार से एक साबिक वजीर को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन बेस हुकूमत का नुमाइंदा अदालत में बयान देता है कि हमें कुछ पता नहीं है, हम नहीं जानते कि इन्हें किसने और क्यों उठाया। दरअसल हुकूमत का प्लान यह था कि इस गिरफ्तारी का सारा मलबा मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के सर पर डाल देते हैं। पीटीआई की तोपों का रुख स्टैब्लिशमेंट की जानिब हो जाएगा और फिर ये लोग अपना घिनौना खेल जारी रखेंगे। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने साबिक वफाकी वजीर शीरी मजारी को रिहा करने और वाक़े की तहकीकात कराने के लिए जुडिशनल कमीशन तश्कील देने का हुक्म दिया। अदालत ने हुकूमत को हिदायत की कि वो अगले बुध तक कमीशन बनाए और फिर इसकी रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश करे। नाज़रीन ग्रामी, चलते चलते एक और अहम डेवलपमेंट आपसे शेयर करते चले कि इमरान खान के मार्च से खौफजदा हुकूमत पहले तो न्यूट्रल्स की मिन्नत समाजत करती रही, यहां तक कि शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में कहा कि जितनी स्पोर्ट्स स्टैब्लिशमेंट ने लाडले को दी, इसकी अगर 30% हिमायत भी हमें मिलती तो हम पाकिस्तान को रॉकेट बना देते और मुल्क रॉकेट की रफ्तार से तरक्की करता। मुल्क का तो खैर पता नहीं, लेकिन इनके खानदान ने रॉकेट की रफ्तार से तरक्की जरूर की है। अब राना सनाउल्लाह ने कल मीडिया से गुफ्तगू में यह कहा कि अगर हमारे हाथ पैर बांधे गए तो फिर हम फ्रेश मैंडेट के लिए हुकूमत छोड़कर अवाम के पास जाएंगे। इस बयान में दरअसल उन्होंने अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट दोनों को मुखातिब किया है कि अगर हमें 1.5 साल पूरा नहीं करने दिया गया तो फिर हम भी सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं। लेकिन मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने हुकूमत पर वाजे कर दिया है कि हमसे किसी किस्म की उम्मीद न रखें। हम मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल हैं, ना तो हम किसी किस्म की यकीन दहानी करा सकते हैं और ना ही ग्रीन सिग्नल देंगे कि आपकी हुकूमत 1.5 साल तक बरकरार रहेगी। एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से नो लिफ्ट का बोर्ड लगाए जाने के बाद ये हुकूमत परेशान है कि इमरान खान के मार्च से कैसे निपटे, क्योंकि इनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। आगे जाते हैं तो खाई है, पीछे इमरान खान अवाम का समंदर लिए खड़ा है। हुकूमत ऐसी बंद गली में घुस चुकी है जहां से इन्हें सिर्फ नए इंतखाबात ही निकाल सकते हैं, लेकिन इन्हें यह अंदाजा है कि इन इंतखाबात में रिवायती सियासी जमातों का जनाजा निकल जाएगा। इसलिए ये लोग मुख्तलिफ हीले बहानों से इलेक्शंस टालना चाह रहे हैं ताकि इंतखाबात से पहले अपने एम्पायर लगाकर मैच को फिक्स कर सके। लेकिन इमरान खान और पाकिस्तान के अवाम इनकी ये साजिश कभी कामयाब नहीं होने देंगे। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।